गाइस, आई एम ऑल्सो अ नीट एस्पिरेंट एंड ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा क्योंकि इस टॉपिक में मैं पढ़ाने वाली हूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ये पार्ट है एक। तो रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होता है फीमेल प्राइमेट्स का, मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बीइंग, उसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ये जो है बिगिन होता है प्यूबर्टी के टाइम में, मिनार्क इसको कहते हैं, जिसको हम लोग मिनार्क बोलते हैं। ठीक है। ह्यूमन फीमेल जो होती हैं, मेंस्ट्रुअल जो होता है, मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो रिपीट होता है उनमें एक टाइम इंटरवल के बाद, जैसे 28 to 29 डेज। पहले एक मेंस्ट्रुएशन हुआ, फिर 29 डेज बाद फिर दूसरा मेंस्ट्रुएशन होगा। तो ये एक साइकिल हुआ। ठीक है, इसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ओवम जो है रिलीज होता है मिडल मेंस्ट्रुएशन साइकिल। जब हम लोग बीच में पहुंचते हैं इस साइकिल के, मतलब 29 डेज के बीच में 14 डेज पे जब हम लोग पहुंचते हैं तो ओवम जो है वो रिलीज आउट होता है ग्राफियन फॉलिकल से। ठीक है, ये मैं आगे बताऊंगी आपको फिगर वाइज। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं ये पहले समझाऊंगी, उसके बाद आगे मैं जाऊंगी और आगे मैं बताऊंगी। ठीक है, तो पहले ये 1 डेज से 29 डेज तक पहले जो है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है 1 से 29 डेज तक, फिर अगेन ये स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये इसके बीच में जो है 3 फेज में डिवाइड किया गया स्टेज में। पहला मेंस्ट्रुअल फ्लो, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है जो 3 से 5 डेज तक चलता है। ठीक है, फिर जो है फॉलिकल फेज आता है जिसमें फॉलिकल बनता है। मैं ऊपर में बताऊंगी कि फॉलिकल क्या है, कैसे बनता है, क्या होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद ल्यूटियल फेज आता है जिसमें कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो ग्राफियन फॉलिकल्स का रिमेन पार्ट होता है, जिसका फंक्शन के बारे में। ठीक है, फिर नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होता है। तो ये आपको समझ में आ गया। मैं पहले ये बता देती हूँ, पहला फेज जो है वो मेंस्ट्रुअल फेज है। मेंस्ट्रुअल फेज में मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा। मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है, यूटेरस का इंडोमेट्रियम वॉल जो होता है उसका ब्लड वेसल जो होता है वो लिक्विड के रूप में वेजाइना से रिलीज आउट होता है, और इंडोमेट्रियम का वॉल जो थिक होता है वो शेड ऑफ हो जाता है और थिन हो जाता है, पतली हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं 3 से 5 डेज में ये पतली हो गई है जो मोटी थी, और फिर ये फॉलिकल फेज में जो है फिर से थिक होने लगती है। थिक होते होते ल्यूटियल फेज में ज़्यादा थिकनेस इसका बढ़ जाता है और साथ में LH भी बढ़ जाता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर से ये साइकिल रिपीट होता है और ये फिर से स्टार्ट होता है ये साइकिल, और ये साइकिल फिर से इंडोमेट्रियम का वॉल शेड ऑफ होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया आप सबको आई थिंक। एंड ये मैं बताती हूँ फॉलिकल फेज में क्या होता है, कैसे ओव्यूलेशन होता है, इसके बारे में बता दूँ। सबसे पहले जो है प्राइमरी oocyte होता है एक। प्राइमरी oocyte इसके भीतर छोटू सा दिख रहा होगा, उसके ऊपर कुछ छोटे छोटे सेल आके कोट बना लेते हैं, एक लेयर बना लेते हैं, उसके चारों ओर कवरिंग बना लेते हैं, जिसको ग्रेनोसा सेल बोलते हैं। फिर ये जो है पहले प्राइमरी oocyte था, उसके ऊपर कवर बनाया है ग्रेनोसा सेल, तो इसको ये बदल दिया है फॉलिकल में। फिर ये और लेयर बनाएगा, ये सेकेंडरी फॉलिकल में बदलेगा, फिर ये और लेयर बनाएगा, ये टर्सरी फॉलिकल में बदलेगा। लेकिन ये प्राइमरी oocyte इसके भीतर है, और ये टर्सरी फॉलिकल में एक कैविटी भी बनाएगा। एंड फिर ये मैच्योर होके ये फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल बनाएगा। ग्राफियन फॉलिकल में प्राइमरी oocyte जो है सेकेंडरी oocyte में बदल जाता है। फिर ये ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ के रिलीज आउट हो जाता है, जिसको ओव्यूलेशन बोलते हैं। आप सबको समझ में आया इतना? पहले प्राइमरी oocyte था, फिर वो
उसके ऊपर कुछ ग्रेन्यूलोसा सेल आके लग गए। वो ग्रेन्यूलोसा सेल उसको प्राइमरी फॉलिकल, टर्सरी, सेकेंडरी, टर्सरी में ये जो है फिर मैच्योर होके ग्राफियन फॉलिकल बना लिए। ये ग्राफियन फॉलिकल ओवम को सेकेंडरी उस साइड को जो है रिलीज आउट किया। अब ये ग्राफियन फॉलिकल रिमेन पार्ट जो है ग्राफियन फॉलिकल का वो कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई कर देता है, बट ये डीजेनरेट कर देता है यदि आपका ओवम फर्टिलाइज नहीं है। यदि ओवम स्पर्म से फ्यूज नहीं हुआ है तो ये जो है डीजेनरेट कर जाता है, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, आप सबको समझ में आ गया। अब मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगी। इस मैच्योरेशन में क्या मतलब, इधर से मेजर इवेंट जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो फर्स्ट फेज है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में जो है मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा, जिसमें 3 से 5 डेज तक ये होता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है उसके रिजल्ट के कारण, ड्यू टू दिस रिजल्ट के कारण जो है इंडोमेट्रियम का लाइनिंग जो है यूटेरस का वो शेड ऑफ होता है और ब्लड वेसल जो है वो लिक्विड के फॉर्म में रिलीज आउट होते हैं, कम आउट होते हैं वेजाइना से। मेंस्ट्रुएशन जो होता है ओनली तभी होता है जब ओवम जो है वो फर्टिलाइज ना हो। यदि मेंस्ट्रुएशन किसी वुमन में नहीं आ रहा है, मेंस्ट्रुएशन जो है किसी वुमन में नहीं आ रहा है, किसी फीमेल में नहीं आ रहा है, तो उसका कारण प्रेगनेंसी हो सकता है, पुअर हेल्थ और स्ट्रेस भी हो सकता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो के बाद जो होता है फॉलिकल फेज आता है, जिसमें जो है प्राइमरी फॉलिकल जो है ओवरी डेवलप होता है, ओवरी डेवलप होता है। फिर वो ग्राफियन फॉलिकल में, प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल्स में बदलता है। इंडोमेट्रियम का यूटेरस का वॉल जो होता है फिर से रीजनरेट होता है, पॉलीफिरेशन करता है ताकि ब्लास्टोसाइट जो है उससे आके अटैच हो सके इंडोमेट्रियम के वॉल से, ताकि ब्लास्टोसाइट जो है इंडोमेट्रियम के वॉल से आके अटैच हो पाए। और ये जो है चेंजेस जो आता है ओवरी में यूटेरस के, वो चेंजेस के कारण जो होता है कुछ हार्मोनल चेंज भी आते हैं, हार्मोनल चेंज भी आते हैं बॉडी में, ओवरियन हार्मोन के, पिट्यूटरी हार्मोन के, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। एंड सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिक हार्मोन LH और FSH जो होता है इंक्रीज हो जाता है फॉलिकल फेज में। ठीक है, फॉलिकल डेवलपमेंट जो होता है वो सेक्रेशन एस्ट्रोजन के सेक्रेशन को इंक्रीज कर देता है। फॉलिकल का जब फॉलिकल बनते हैं तब एस्ट्रोजन का सेक्रेशन भी इंक्रीज कर देता है। LH FSH जो होता है वो बहुत हाई होता है ओवुलेशन के टाइम, जिससे जो है LH सब भी इसको बोलते हैं। ग्राफियन फॉलिकल जो होता है रिलीज करता है ओवुलेशन। ग्राफियन फॉलिकल्स जो है उस टाइम जो है रिलीज होता है ओवम ओवुलेशन के द्वारा, जिस प्रोसेस को ओवुलेशन बोलते हैं। ओवुलेशन जो है वो उसके बाद ल्यूट्रियल फेज आता है, जिसमें ग्राफियन फॉलिकल का जो रिमेन पार्ट है कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो सेक्रेट करता है लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन, जो मेंटेन करता है इंडोमेट्रियम वॉल को। इंडोमेट्रियम वॉल में ये ज़रूरत इसलिए होता है क्योंकि इम्प्लांटेशन के टाइम जो होता है फर्टिलाइज ओवम जो है वो प्रेगनेंसी इवेंट को अच्छी तरह मेंटेन कर पाए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। इन द एब्सेंट ऑफ, जब फर्टिलाइजेशन जो है नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डीजेनरेट कर जाते हैं, क्योंकि यदि कोई वुमन प्रेग्नेंट नहीं है तो उसे प्रोजेस्टेरोन का कोई ज़रूरत नहीं है, जिससे कॉर्पस ल्यूटियम अपने आप डीजेनरेट कर जाता है। द कॉज डी इंजेक्शन जो होता है इंडोमेट्रियम का वो मेंस्ट्रुएशन करवाता है। इंडोमेट्रियम वॉल जो है
इंटीग्रेशन से जो है एंडोमेट्रियम वॉल के मेंस्ट्रुएशन जो है वो लीड करता है और न्यू साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ह्यूमन बीइंग में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है 50 ईयर्स तक ही देखा जाता है फीमेल में, जिसको मेनोपॉज बोलते हैं। मेंस्ट्रुएशन जो है वो एक इंडिकेटर है नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज का, और ये मिनार्क से मेनोपॉज तक होता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।